नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 के लिए ईवीएस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पेड़ों में कायिक जनन या फिर कायिक प्रजनन क्या होता है और ये किस प्रकार से होता है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कायिक जनन या फिर कायिक प्रजनन क्या होता है। तो पौधों के कायिक भाग यानी जड़, पत्ती, शाखा से नए पौधे बनने की प्रक्रिया ही कायिक जनन कहलाती है। यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि नए पौधे का जब निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे संतान उत्पत्ति क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाता है। यानी नई संतान की उत्पत्ति करना, उसे पौधे जो पेड़ पौधे जब नए बीजों का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो कायिक जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है, अब प्राकृतिक कायिक जनन तो एक होता है जड़ों के द्वारा, दूसरा होता है भूमिगत तनों द्वारा और एक होता है पत्तियों के द्वारा। अब आगे हम बात करें मुख्य रूप से जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कृत्रिम कायिक जनन। यानी वो कायिक जनन जो मानवों द्वारा पेड़ों को या पौधों को मैनिपुलेट करके कराया जाता है, ये मानवों के द्वारा किया जाता है कायिक कृत्रिम जनन। अब ये कैसे होता है, मनुष्य द्वारा अपनी इच्छानुसार नए पौधे विभिन्न कायिक जनन की विधियों द्वारा विकसित करना ही कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी अलग अलग विधियां हैं। अब मनुष्य जब कायिक जनन करवाता है पेड़ों का तो उसकी 4 विधियां यूज़ करता है और उन चारों विधियों को इस वीडियो में अपन देख लेते हैं। पहली विधि है कलम करना, इसके बारे में आप जानते हैं। एक होता है दाब लगाना, गूटी लगाना और कशारोपण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कशारोपण, इसको आपको समझना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं, चारों विधियों को मैं डिटेल में पढ़ा देता हूं आपको, और कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, एक छोटी सी लाइन में ही मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कलम करना क्या होता है। तो पुराने पौधों की परिपक्व डालों को काटना ही कलम करना कहलाता है। अब ये तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार बाग बगीचों में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको कलम कर दिया जाता है, उनकी परिपक्व जो डाल होती है उसको काट दिया जाता है और उसको ज़मीन में लगा दिया जाता है और उसी से क्या होता है, नए पौधे का जन्म हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर का टाइम लूँगा एक पिक्चर बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक पौधा तैयार कर लिया है। ठीक है, ये पेड़ जैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये एक पौधा ही है। अब इसमें कलम कैसे किया जाता है, मान लीजिए एक पौधा है और इसकी इतनी सारी शाखाएं निकली हुई है। तो इसमें होता क्या है कि कलम करने में क्या किया जाता है, मान लीजिए इसकी ये वाली जो शाखा है ये यहाँ से काट ली जाती है। क्या कर ली जाती है, ये यहाँ से काट ली जाती है, इस शाखा को यहाँ से काट लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इस शाखा से इसको यहाँ मान लीजिए ज़मीन है तो इस शाखा को वहाँ से उखाड़ कर यहाँ ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि कुछ दिनों बाद इस शाखा की भी जड़ें आ जाएंगी और ये शाखा भी चलने लग जाएगी और ये भी एक पौधा बन जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको नया पौधा उगाना है तो आपको पहले बीज को ज़मीन में गाड़ना होगा, फिर वो अंकुरित होगा, बड़ा होगा, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसमें क्या बना बनाया पौधा है, उसकी डाल भी परिपक्व है तो वहाँ से उसको काट दिया जाता है और उसको ज़मीन में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हमें एक नया पौधा मिल जाता है, वो भी कम से कम समय में, कम से कम एफर्ट में। तो एक तो ये विधि है कलम करना, जिससे हम कायिक जनन करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब दूसरी विधि क्या है, वो विधि है आपकी दाब लगाना। अब दाब लगाना क्या होता है, इसको आप समझिए। पौधे पर ही शाखा को छीलकर उसे जमीन में गाड़ देना व जड़ें आने पर उस शाखा को काटकर अलग कर देना क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है दाब लगाना। अब देखिए इस प्रक्रिया को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया में हमें बताया गया कि पौधे पर ही शाखा को छील दिया जाता है। यानी सबसे पहले ये पौधा है, ठीक है, इसकी जो शाखा है इसको थोड़ा सा यहाँ से छील दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको यहाँ से शाखा को क्या किया गया, थोड़ा सा छील दिया गया और छीलने के बाद इसको क्या करेंगे, यहीं से इसको ज़मीन में गाड़ देंगे। इसको पेड़ से काटेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसको क्या करेंगे, यहीं इसको ज़मीन में गाड़ देंगे। इसको यहीं पर इसको छीलने के बाद इसे इसी प्रकार यहीं से ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, पेड़ उसके काट के इसको अलग नहीं किया जाता है। दाब लगाने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, वहाँ से थोड़ा छीला जाएगा और उसे थोड़ा सा डाली को झुका कर क्या किया जाएगा, वहीं पर ज़मीन में उसे गाड़ दिया जाएगा। और जब ये ज़मीन में इसकी जड़ें आ जाएंगी तब क्या किया जाएगा, तब इसको पेड़ से अलग कर दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा और यहाँ भी एक नए पौधे के रूप में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। यानी यहाँ क्या किया गया है, यहाँ डाल को काटा नहीं गया, पहले उसे डायरेक्टली छील कर ज़मीन में गाड़ दिया गया है और गाड़ देने के बाद फिर क्या, जब उसकी जड़ें आ गई तो उसे अलग कर दिया गया और इस प्रकार से एक और हमें नया पौधा मिल
मिल गया बिना बीज लगाए, क्योंकि हमें बीज का अंकुरण करने का जितना टाइम नहीं रहता, तब जाके इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब अगली प्रक्रिया है, जो तीसरी हमारी विधि है वो है गूटी लगाना। अब गूटी लगाना क्या होता है, पहले इसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। शाखा को छीलकर उस पर खाद युक्त मिट्टी का लेप लगाना व टाट लपेटकर सुतली से बांधना व लेप में नमी बनाए रखना, जड़ें आने पर मुख्य पौधे से अलग कर देना। अब इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या किया जा रहा है। सबसे पहले शाखा को छीलकर उस पर खाद युक्त मिट्टी का लेप लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मान लीजिए शाखा है, तो इस शाखा को पहले तो थोड़ा छीला जाएगा। ठीक है, इस शाखा को मान लीजिए इस प्रकार से इसको छील दिया गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, इस पर खाद युक्त मिट्टी का लेप लगाया जाएगा। इस प्रकार से इस पर खाद युक्त मिट्टी का पहले लेप लगा दिया है। पहले क्या किया गया है, शाखा को छीला गया है, उसके बाद इस पर इस प्रकार से जो खाद युक्त मिट्टी है उसका लेप कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद इस पर क्या किया जाता है, उस पर टाट लपेट दिया जाता है। क्या लपेट दिया जाता है, टाट को इसके ऊपर लपेट दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। पहले शाखा को काटा, छीला है, पहले शाखा को सिर्फ छीला है, उस पौधे से अलग नहीं किया है। उसके बाद क्या किया गया, छीलने के बाद उस पर मिट्टी का लेप लगाया गया है और उसके बाद उसके ऊपर क्या किया गया है, टाट को लपेट दिया गया है। उसके बाद उससे क्या किया गया है, उसके बाद उसको सुतली से बांध दिया गया है। सुतली से उसको बांध दिया जाता है। उसके बाद कोशिश की जाती है कि उसमें नमी बनाए रखे। उसमें नमी बनाए रखने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, ताकि पानी में उसे गीला रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें नमी बनी रहती है। और नमी बनने के बाद क्या होता है, जब उसमें जड़ें आ जाती है तब उसे क्या किया जाता है कि मुख्य जो पौधा है इससे उसको अलग कर दिया जाता है और जड़ें आने के बाद उसको ज़मीन में उसका रोपण कर दिया जाता है। ज़मीन में उसको रोप दिया जाता है। जब उसकी जड़ें आ जाती है, क्योंकि उसमें नमी भी रहती है और खाद युक्त मिट्टी भी उसको वहीं दी गई है। होता क्या है कि या तो आप पौधे की डाल को काट कर उसे ज़मीन में गाड़ दो या फिर मिट्टी को ही उस पौधे की डाल तक पहुंचा दो। तो इस प्रक्रिया में यही किया गया है। इसमें मिट्टी को ही पौधे की डाल तक पहुंचा दिया गया है और जब उसमें जड़ें आ गई हैं तो उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। जो अंतिम प्रक्रिया है इस समझने की कोशिश की। ये विधि क्या है, कशारोपण की विधि। इसमें क्या किया जाता है, एक घटिया पौधे व एक अच्छे पौधे को कलम कर दोनों को एक डोरी से बांधकर जोड़ना व मोम पिघलाकर लेप करना और दोनों जुड़ जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, मान लीजिए एक जो पौधा है, अब इस प्रक्रिया में क्या हो जाए, मान लीजिए दो पौधे हैं। अब इसमें ये वाला जो पौधा है ये क्या है, ये घटिया किस्म का है, यानी ये सूख चुका है और मरने वाला, और ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस पौधे की एक डाली लेकर और इस पौधे की एक डाली लेकर, ताकि इसका भी हम यूज़ कर सके, इसके लिए क्या किया जाता है, दोनों पौधे की एक डाली को लेकर इसको बीच में बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। फिर इन पर मोम को पिघलाकर लगा दिया जाता है, उसका लेप कर दिया जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि मोम लगाने की वजह से ये जो घटिया पौधा है और अच्छा पौधा है, इन दोनों की जो ये शाखाएं हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाती है। और जुड़ने के बाद चूंकि ये पौधे, इस पौधे की ये वाली शाखा भी महत्वपूर्ण हो जाती है और उपयोगी हो जाती है। उसके बाद इस शाखा को काट के क्या कर दिया जाता है, जमीन में लगा दिया जाता है। यानी एक ऐसा पौधा जो बिल्कुल घटिया किस्म का था, अब किसी काम नहीं आने वाला है, उसका भी उपयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उसकी डाल को एक अच्छे पौधे के साथ बांध दिया जाता है, उस पर मोम का लेप कर दिया जाता है और इस प्रकार से उसे भी उपयोगी बना लिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिक्चर के थ्रू समझाना अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो कायिक जनन किया जाता है कृत्रिम रूप से, इसके लाभ क्या क्या होते हैं, यानी इसके कोई फ़ायदे हो तभी इसको काम को किया जा रहा है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो है कम समय में नए पौधों का जन्म हो जाता है। अगर हम शुरुआत से पौधे लगाने जाएंगे तो पहले हम बीजों को ज़मीन में लगाएंगे, उनका अंकुरण होगा, वो बड़े होंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इससे क्या होता है कि इस प्रक्रिया को अपनाते तो हम परिपक्व डालियों को तोड़ के लगा देते हैं, उससे पौधे बन रहे। तो एक तो समय की बचत होगी और कम समय में अच्छे नए नए पौधों का जन्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का जन्म कर पाएंगे। दूसरा फायदा क्या होता है, अनुपयोगी पौधों को उपयोगी बना सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कशारोपण में क्या किया जा रहा, एक घटिया पौधा है जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था, लेकिन उसे भी हमने उपयोगी बना लिया था। तो ये दो इसके फायदे हैं, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी हानियां कौन कौन सी है। तो जब हम कृत्रिम रूप से कायिक जनन करते हैं तो इसकी 3 हानियां हैं। तो इसकी पहली हानि है जल, खनिज आदि को लेकर पौधों में संघर्ष होने लगता है। हम क्या कर रहे हैं कि जो पौधा है उससे डाली को काट कर उसी के पास उसको लगा दे रहे हैं। तो ये पौधा तो जिस जल का और खनिज का उपयोग कर रहा है, जिन मिनरल्स को ऑब्जर्व कर रहा है ज़मीन से, अब ये भी उसको करने लगेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या चलेगा, संघर्ष चलने लग जाएगा पानी के लिए। तो इसका
इन फ्यूचर आगामी भविष्य में इन दोनों पर एक बुरा असर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हानि क्या है कि जो पौधों में वो जल और खनिज को लेकर संघर्ष होने लगता है। उसके बाद नई जातियों का विकास नहीं होता है, यानी एक पौधा है उसी को काट कर लगा रहे हैं, फिर वो बड़ा हो जाएगा, उसकी डाली को काट के कहीं और लगा देंगे, तो एक ही प्रकार की जाति का प्रसार होता रहेगा और जो नई नई प्रजातियां हैं पेड़ों की उनका विकास संभव नहीं हो पाएगा। तीसरी इसकी हानि है कि पौधों की प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है। देखिए, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि पौधे किस प्रकार से फूलों के माध्यम से प्रजनन करते हैं, आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, जब पेड़ पूरी तरीके से विकसित होता है उसमें जो फूल आते हैं और फूलों से क्या होता है बीज बनते हैं, यानी उसकी प्रजनन प्रक्रिया चलते हैं, उसमें क्या बनते हैं बीज बनते हैं। उसके बाद बीजों को हम ज़मीन में लगाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो इतना वेट ही नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट उस पौधे की डाल को ही काट के हम क्या कर रहे हैं ज़मीन में लगा रहे हैं, यानी बीज तक उस प्रक्रिया को हम जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या नुकसान होगा, इसके पौधों की जो प्रजनन शक्ति है उसका ह्रास होगा, यानी उसकी जो रिप्रोडक्शन पावर है, जो पौधे का रिप्रोडक्शन पावर होता है उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इसकी हानि बताई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी कुछ हानियाँ, ये थे इसके कुछ लाभ और ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।